सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मनप्रीत जी, कहाँ से आए आप? मैं विलेज राज्यवाल, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और पंजाब से हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन MA इकोनॉमिक्स में किया हुआ है मैंने, और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखिज़्म और हिंदुज़्म दोनों को फॉलो करती थी। देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि जपजी साहब का पाठ करना, सुखनी साहब का पाठ करना, ऐसे करती थी। क्या पहले भी आपने कोई गुरु बना रखा था? कोई गुरु नहीं था मेरा, मैं ऐसे ही
पूजाएं करती थी बस। मनप्रीत जी, आपने बताया कि पहले आप हिंदुइज्म और सिखिज्म दोनों को फॉलो करते थे आप जपजी साहिब जी का पाठ भी करते थे। फिर उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन सब साधनाओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर सबसे पहले मेरे पापा ने नाम लिया था। उनको जैसे वो मतलब खाना वगैरह खाते थे तो उनको उल्टी हो जाती थी और उनका जो वेट था वो लॉस हो रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि उनको बीमारी क्या है। और उसके बाद उन्होंने जब संत रामपाल जी का नाम लिया, उनका ज्ञान सुना, तो मुझे भी लगा कि इस संत में कोई बात है जो इतने टाइम से पापा बीमार थे और वो ठीक होने लगे हैं। तो मैंने भी ज्ञान शुरू किया सुनना। तो मुझे उनके बारे में जैसे पता चला कि सिखिज़्म में जैसे जपजी साहब का पाठ करते हैं, जहाँ मतलब गुरु नानक देव जी के बारे में मुझे पता चला। जैसे गुरुजी बताते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो खोल खोल के बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो देवी देवताओं के बारे में भी मुझे पता चला। हिंदुइज़्म में जैसे मैं थी, सिखिज़्म हिंदुइज़्म दोनों को फॉलो करती थी। जैसे कि मैंने ज्ञान को कंपेयर किया, मुझे लगा कि मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आप MA इकोनॉमिक्स है और आपने बताया कि आपने सिखिज़्म को भी अच्छे से फॉलो किया और हिंदुइज़्म को भी। आप दोनों प्रकार की पूजा की विधि से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन हम सिखिज़्म में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग प्रकार की भक्ति करते हैं और हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या अंतर है? सर जो संत रामपाल जी बताते हैं वो सब जो होली हमारी बुक्स हैं उनमें से बताते हैं कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो और गुरु हैं वो हर तरह की जैसे पूजाओं पे लगा देते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी हैं वो उन देवी देवताओं के ओरिजिनल मंत्र और उनकी पूजा के बारे में बताते हैं। जिस मार्ग पे चल के नानक साहब जी ने अपना मोक्ष पाया, तो वही वो मार्ग बताते हैं। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो शास्त्रों के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो तोड़ मरोड़ के नहीं बताते हैं। हम एजुकेटेड है, ठीक है, हम इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। हमारे जो सदग्रंथ है उनके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन कोई भी हमें उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। अगर किसी को ये चीज़ लगती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं अपनी तरफ से बताते हैं, तो सदग्रंथों को खोलो और उसके साथ मैच करो। देखिए, ज्ञान की जो बातें हैं वो तो लोगों को सत्संग सुनने से पता चल जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर मुझे हर तरह के लाभ हुए, जैसे कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के लाभ हुए। सबसे पहले मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पापा जो थे उनको उल्टी आती थी खाना खाने के बाद, और उनका जो कुछ नहीं पता चल रहा था कि उनको कौन सा रोग है, उनका वेट लॉस क्यों हो रहा है। जब वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उन्होंने सत्संग सुना और उनसे नाम दीक्षा ली, तो उस दिन उन्होंने हमें फ़ोन किया और कहा कि बेटा मैंने 3 फुलके खाए हैं आज, और मैंने आज पेट भर के खाना खाया है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें इतनी खुशी हुई, हमें मतलब कि उसी टाइम लगा था कि संत रामपाल जी महाराज में कोई तो बात है। 2013 में उन्होंने नाम दीक्षा ली थी और सबसे पहला लाभ हमें ये मिला, क्योंकि किसी भी बच्चे की उनके जो माँ बाप हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब कि रखते हैं, जैसे कि उनकी जो जगह है। तो जब हमने पापा के बारे में ऐसे सुना तो हमें भी एक आशा की किरण दिखाई दी कि शायद वो अब ठीक हो जाएंगे। ये था मेरे पापा का लाभ। और दूसरी बार हमारे घर में ना मतलब कि जैसे मेरे परदादा थे, वो गद्दी लगाते थे पीर की, तो वो जो चीज़ें थी हमें तंग कर रही थी, वो आगे गद्दी मांग रही थी, तो उन्होंने अब जो है हमें मतलब कि तंग करना बंद कर दिया था। जैसे कि मुझे बचपन से ही, जब से मैंने होश वाला है, मुझे रात को मतलब कि 11-12 बजे चीखें आती थी, तो वो जब से मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है बिल्कुल बंद हो गई है। तो आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बिल्कुल जैसे अपने आप को सुरक्षित मतलब कि महसूस करती हूँ उस चीज़ से। और उसके बाद जो लाभ था कि जैसे कि लास्ट ईयर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, और उसमें सभी बोल रहे थे कि उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी वो। उसमें मेरा कज़न भी था और मेरा भाई भी था और मेरी बहन भी थी। लेकिन मेरे कज़न और भाई को तो बिल्कुल खरोंच नहीं आई, लेकिन मेरी बहन के जो सिर में और उसकी एड़ी में थोड़े सा मतलब कि टांके लगे थे। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट्स करवाई, सभी बोल रहे थे कि इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आएगी, जो सर पे उसके चोट लगी थी, क्योंकि काफ़ी थी। तो लेकिन वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और बहुत जल्दी उसने रिकवरी मतलब कि
कर ली इस चीज़ से। और उसने बाद में बताया कि मेरे पास संत रामपाल जी महाराज खड़े थे, मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने मेरी रक्षा की हो। और उसके बाद जो थे उसके बाद जैसे कुछ महीने पहले मेरे प्लेटलेट्स घट गए थे, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू जॉब पे भी जा रही थी, मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ही जल्दी उस चीज़ की भी रिकवरी हुई। और मेरी दादी जी के भी प्लेटलेट्स घट गए थे, उनके सिर्फ 25,000 रह गए थे, उनकी भी रिकवरी इतनी जल्दी हुई। डॉक्टर बोल रहा था कि ये बचेंगी नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, इसको आगे रेफ़र कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की, मतलब कि उनका विश्वास इतना था संत रामपाल जी पे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आगे नहीं जाना, अगर परमात्मा ने ठीक करना होगा तो यहीं पे कर देंगी। लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स करवाई दूसरे दिन तो उनके प्लेटलेट्स मतलब कि इंक्रीज़ होने शुरू हो गए थे अपने आप ही। देखो जी, ये तो रही आपके शारीरिक लाभ की बात। पहले आप आध्यात्मिक लाभ की बात कर रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको आध्यात्मिक लाभ क्या मिला? सर, जैसे कि आपने आध्यात्मिक लाभ की बात की, तो बचपन से ही मेरा ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैंने मोक्ष मार्ग को अपनाना है। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, उनका ज्ञान मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे पूर्ण मोक्ष की मतलब कि जैसे एक आशा दिखाई दी। और बचपन से ही मैं ना डायरी पे या किसी भी नोटबुक के मतलब कि स्टार्टिंग पेज पे लिखा करती थी कि गॉड इज़ वन। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि अगर परमात्मा एक है तो वो एक है कौन? क्योंकि मैं सिखिज़्म और हिंदुज़्म दोनों को फॉलो करती थी, तो मैं कभी सोचती थी कि कोई जैसे देवी देवते के बारे में सोच लेना कि वो एक वन है जो मतलब कि गॉड है, या फिर हिंदू जैसे कि सिखिज़्म में है गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी या कोई, मैं उनके बारे में सोचती थी कि इनमें से कोई एक है परमात्मा। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में मैं आई, मुझे पता लगा कि एक परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा ये मुझे लाभ हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला। सर, जैसे कि 2 साल पहले अभी मुझे मतलब कि 1 हफ्ता पहले ही लगने लगा था कि जैसे मेरी डेथ हो जाएगी, और बिल्कुल ही मेरी सांस भी जो रुकने लगी थी, मुझे लगता था कि अब मेरी सांसें बंद होगी। लेकिन मैंने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो और भी टेंशन में थे पहले ही। तो मैंने सोचा कि वो और भी टेंशन में आ जाएंगे अगर मैंने उनको ये बात बताई। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल से आई, मैंने अपना लंच किया और मैं सो गई। तो जैसे ही मैं सोई, मुझे जैसे कि सपने में किसी चीज़ ने ऐसे लगा कि बहुत तेज़ी से मुझे ऊपर लेके जा रही है, और जो नीचे की दुनिया मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कि कीड़ी हूँ। और जैसे कि मैं ऊपर जा रही थी कोई चीज़ें मुझे लेकर, इस चीज़ को कोई चाहे बिलीव करे चाहे ना करे, मैं बता रही हूँ आपको। और संत रामपाल जी महाराज मेरे बेड के पास आके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जे मेरा शिष्य है, जे मेरा बच्चा है, आप इसको नहीं ले जा सकते। और उसी टाइम मैं इतना रो रही थी उस सपने में, और मैंने गुरुजी को, संत रामपाल जी को दंडौत भी किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं इस चीज़ से मेरी जाग खुली तो मुझे लगा कि जैसे कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं बिल्कुल ही काम करना बंद कर गए हैं। और मेरे मम्मा ने मुझको उठाया, कह रहे कि उठिया, तो ट्यूशन नहीं पढ़ानी तूने आज। तो जब मैं उठी, बिल्कुल ही मेरे से हिला नहीं जा रहा था, 10 मिनट तक तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे पड़ी हूँ। तो इस बात से मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए एक जीवन दान था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योत निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पे एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में,
और शेष मेरे भाई अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समय आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं, उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। बताओ, उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वो अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें, दो पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पे। तो ये कमजोरी हमारे वहाँ हुई थी। हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था, और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए, जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पर। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसके इस ड्रामे न मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी है, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तय। जब उसने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योत निरंजन, आप क्या चाहते हो, क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो। तब उसने कहा, पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई। तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब सारे मटेरियल उस परमात्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। इसने फिर तपस्या की, 70 युग फिर तप किया। हम फिर भी इसको बहुत ज्यादा चाह रहे थे, ऊपर से सावधान थे पर अंदर से कसक गजब की थी। तब परमेश्वर ने पूछा, भी बोल क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तुझे और क्या चाहिए। तब इसने कहा कि भगवान परमात्मा, हे पिताजी, मेरे लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा, ले बेटा खेल खिलौनों से। इनको पाकर के इसने फिर सोचा कि अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, और फिर ये यहाँ मुझे अकेले का दिल लगे नहीं, इसके अंदर कुछ प्राणी चाहिए। इसने फिर से हठ योग शुरू किया। जब इसने तीसरी बार 64 युग तप किया
तब परमात्मा ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन, तू क्या चाहता है? तो जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है? तब इसने कहा कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिन नहीं लगता, कुछ आत्मा मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, इस और तपस्या के लिए तू कुछ और मांग सकता है, अन्य तेरे को ब्रह्मांड दे दूंगा, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं और तू इनको घना दुखी कर देगा और मेरे से देखे नहीं जाएंगे फिर ये। तब इसने कहा था, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई अत्याचार अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भी पर एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं अलाउड कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी आत्मा को, चाहे तो कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहाँ आकर फंस गए, गधे कुत्ते सूअर मच्छर माखी सांप बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने पूछा, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूँ। अपने आत्मा एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस नंग के पीछे लाग दिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्मा। दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है। 1, 2, 3, 4, 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता जो स्वस्थ है। वो भले ही उसको खूब कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ये पता है कि देख मेरे को 100-200 रुपए की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उसने सूअर खाया कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकता कि ये और भी डूब देंगी। तो हम खराब सेब हो गए थे और परमात्मा ने हमारे को वहां से फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ? तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। तब परमेश्वर ने कहा, वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा कि यू एकला वहां सारी लूट लेगा,
और हम रह गए पाछे। तो हम भी फिर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर ने कर लिए। सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहां आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जो जिसने हृदय से स्वीकृति इसकी की है उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, लेकिन आप जाइए अपने ब्रह्मंडों में, मैं इनको वहां भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा लड़की बना दिया अपने वचन पे, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपनात्माओं, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। 1 ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं। तो इसको समझने में कति देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है? ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहज दास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहां की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। तो सहज दास को कहा कि जा इस अपनी बहन को ले जा और इस ज्योति निरंजन के पास उसके ब्रह्मंडों में छोड़िया, और उसको बता देना कि मैंने इस लड़की को, बेटी को एक वचन पावर दे दी है, जितने जीव वो कहेगा या उत्पन्न कर देगी वचन से, और जितनी आत्माओं ने तुम्हारे साथ जाना चाहा था इसके शरीर में प्रवेश है। सहजदास ने जाके सब कथा सुना दी और लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब इस ज्योति निरंजन ने, अब ज्योति निरंजन के मन में ये दोष आया, अकेली युवा लड़की को देखकर इसने यह एक और भयंकर गलती कर दी। ये विषय वासना वश होकर लड़की के साथ दुराचार करने की चेष्टा करने लगा। तब लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, देखो आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए अंडे से, आप मेरे बड़े भाई हो, उसके बाद हमारी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की है। मैं आपकी बहन और आप मेरे बड़े भाई, ये दुष्कर्म ना करें। मेरे को परमात्मा ने वचन दिया है, वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव आप कहोगे नर और मादा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, और उसी समय उसने उस लड़की को, परमात्मा ने एक और रजा बख्शी थी कि उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। बाकी शेष सब फीचर्स जो थे वो सब लड़की वाले थे। तो उसने अपनी नख रेखा से, नाखूनों से प्रजनन इंद्री बना ली। अब लड़की ने देखा कि जुल्म करेगा, मेरी इज्जत लूटेगा, तो उसने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया, और वो जो ही उसके साथ दुराचार करने की स्थिति में हुआ, मुंह खोला बकवाद के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। और वहां जाकर के उसने पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। परमात्मा को पता था कि तुमने यही टिंडे देगा यू, उनको पहले ही मालूम था। हो गया शुरू ड्रामा इसका। तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के रूप में परमात्मा यहाँ आते हैं, और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बनाकर गए थे। और वहां प्रकट होकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में, और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को
ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चलेगी, तूने इसको निगल लिया और 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी तू डेली खाया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहां नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहां से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योति निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहां से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहां चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहां बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोश में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आ गए, ये काल और ये दुर्गा। अब यहाँ करके इसने सोचा, इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन देख, जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। चित्र दिखाएंगे, इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना। और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं,
ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये सपतपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है। एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान नक्षत्र, एक रजोगुण प्रधान नक्षत्र, एक सतोगुण प्रधान नक्षत्र, एक ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र। जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, और तीसरे में लगे हों शहीदों के, सूरवीरों के चित्र। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो ये दोष उत्पन्न होंगे, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहाँ साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहां जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे जहाँ सूरवीरों के, शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे। ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया। अब भगवान बनाइया इसकी जड़ में कौन खोद है, ऐसा जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है, और उस परम पिता ने आके इनकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं। ये वैसे दिखा रखे आपको, ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहां ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है
और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बनाकर वहां रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम सर्वधार्य मानते थे और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों का। अरे भगवान तो चिट्ठी तक लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपनात्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से। और यहाँ देखिएगा ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। अब हम आपको, ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर और उसमें ये ज्ञान सागर एक, बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहाँ कहा है धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तो तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई ही,
त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय। इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है, परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए। और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों का समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों के से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। तीन लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए हो अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाविद्या है। कहाँ से हैं जी आप? जी देहरादून उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, जो जगत में प्रचलित भक्ति वही मैं करती जो सभी लोग करते हैं। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? जी इसका कारण है, जब मेरा बेटा हुआ था 2011 में, तो वो बहुत बीमार था और उसे ना ऑक्सीजन, उसका पल्स रेट बहुत गिर रहा था और उसको शीशे में रखा जाता था और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते थे कि ये कब ठीक होगा कब नहीं ठीक होगा। तो फिर हमारे पापा सबसे पहले 2011 में तो उन्होंने परमात्मा का जो अमृत जल दिया वो बेटे को दिया। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को, और हमारा बेटा तीसरे दिन हॉस्पिटल से, तब मुझे बहुत विश्वास कि हाँ इनमें कोई तभी मेरा बेटा ठीक हो। दीक्षा हमने 2013 में लिया परमात्मा से, महाराज से। माँ विद्या रामपाल जी महाराज से नाम को कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, परमात्मा से पहले जो समाज आर्थिक लाभ वो मैं आपको बता। पहले मेरे हस्बैंड और तो अच्छी जॉब थी। क्या हुआ कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया, वो जॉब छूट गई से। फिर उन्होंने जॉब किया 7,000। आज परमात्मा की दया 12 करोड़ों का बिजनेस है, स्टील का बिजनेस है, वो ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और मेरे में पैरालिसिस अटैक परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो ये बोल कैसे रहा है, ये हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका फिर ये बोल कैसे रहा है। फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप पूरे बॉडी की और MRI में निकला कि ब्रेन में क्लॉथ जम गया है। तो दवा से हम देखते हैं ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना की तो परमात्मा ने, रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा, और परमात्मा की दया से
चल गए थे और बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड बिल्कुल ही डैमेज था। मतलब उठा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम इवन कोई लेके नहीं जाता था, बॉडी गिर जाती थी और मतलब जरा सा भी मूवमेंट नहीं था उनके, मतलब लेफ्ट। तो फिर परमात्मा की संत राम की दया से वो चल गए थे और बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें आज मेरे साथ आए हुए हैं, आप देख भी सकते हो। नमस्कार। आपका राजेश दास। सर, जैसे कि आपने बताया हेमरेज और पैरालिसिस हुआ, कंडीशन थी उस समय आपकी? उस थी कि लोग हमें में उठाते थे और लेके जाते थे और मतलब हॉस्पिटल लेके जाते थे। मैं ही फिर मतलब मैं किसी के सपोर्ट के बगैर था, तो हमें पकड़ के बैठते थे, तब मैं टॉयलेट भी। सर, कैसे ठीक हुए आप? हमने नामदान लिया हुआ था 2013 में संत रामपाल जी महाराज से, उन्हीं के दया से ठीक। अभी मैं एकदम 10 से 15 दिन में मैं बिल्कुल। आज आप बिल्कुल? आज हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये रिपोर्ट भी है, यहाँ देहरादून के जो सबसे टॉप न्यूरो सर्जन डॉक्टर गुड़ियाल, उनकी ये रिपोर्ट सकते हैं। हाँ, रिपोर्ट है उनकी, आप देख सकते हैं कि क्लॉथ ये जमा हुआ ब्रेन में और डॉक्टर इसको दवा के जरिए वो करके दवा के जरिए को पिघलाया और परमात्मा पिघलाए। हमारे संत रामपाल महाराज की कृपा से हुए हैं। हम तो ये कि ये हमारे पूरा परमात्मा है, ये कुछ ये पैरालिसिस की एक और रिपोर्ट है, पूरे की हुई थी MRI रिपोर्ट है, आप ये भी देख, ये पर्ची है और यहाँ देहरादून से टॉप न्यूरो सर्जन है TMI के और वो माने जाते हैं और उनकी ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं। और तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही, वरना डॉक्टर तो हमें जवाब ये हमारे बस की बात नहीं कर सकते हैं। और बेटे को परमात्मा ने जीवन आर्थिक लाभ भी और परमात्मा की दया से सुखी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं। हमारे नाखून में नेल के ना मेरे पैरों थे और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। डॉक्टरों ने बोला कि भाई हम ये ठीक नहीं कर सकते, या तो नेल जड़ से निकाल दीजिए या तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने परमात्मा से अरदास करी तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा। और हमने मंत्रों का जो गुरुजी हमारे बताते हैं, सुमरन करने के लिए देते हैं, उसका सुमरन किया तो वो अपने आप नेल्स ठीक हो गया, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दुखी हैं, हमारी तरह बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से आके दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं पूरे देश में, टीवी चैनलों पे आता है, तो आप उनसे, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर आते हैं और किसी भी वहाँ से फ़ोन करके पता हो सकता है कि आपका नज़दीकी नामदान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।